Let's start the story of episode 2 डोरोरो। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, निंजा ने किस तरीके से डीमन को मारा। अब लड़की और निंजा दोनों एक नए सफ़र पर निकल जाते हैं। रास्ते में निंजा को एक नदी दिखाई देती है, तो निंजा नदी के किनारे जाकर कुछ मछलियाँ पकड़ता है और उन्हें कच्चा ही खाने लगता है। ये देख लड़की निंजा को रोकती है और लड़की आग लगाती है और मछलियों को भूनकर खाती है और निंजा को भी खिलाती है। अब दोनों खा लेते हैं और फिर रात हो जाती है। लड़की आग के किनारे सो जाती है और निंजा वहीं बैठा रहता है। रात को लड़की को एक सपना आता है और वो बड़बड़ाती हुई उठती है और देखती है कि निंजा अभी भी वैसे ही बैठा है और निंजा से पूछती है कि क्या तुम्हें सुनाई देता है जो मैं कह रही हूँ। लड़की अपना नाम बताती है निंजा के गाल पे हाथ रख के कि मेरा नाम डोरोरो है और अब अपना नाम बताओ। फिर लड़की उसका हाथ अपने गाल पे रखती है पर निंजा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है और फिर लड़की और निंजा दोनों एक नए सफ़र पर निकल जाते हैं। रास्ते में एक गांव पड़ता है और उस गांव में ये अफवाह थी कि यहाँ पे एक डीमन है जो लोगों को मार रहा है। तो लड़की के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना निंजा तो डीमन को मार ही देगा। मैं राजा से बात करती हूँ और अगर निंजा ने डीमन को मार दिया तो राजा हमें इम्प्रेस होके पैसे देगा जिससे कि हम अमीर हो जाएंगे। तो लड़की एक राजा के बंदे से मिलती है और उससे कहती है कि तुम हमें अपने राजा के पास लेके जाओ और हम उस डीमन को मार देंगे। तो बंदा कहता है ठीक है। उस गांव का कोई राजा तो होता नहीं है लेकिन रानी होती है। तो वो बंदा रानी के पास ले जाता है दोनों को, और जैसे ही निंजा रानी को देखता है तभी निंजा अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। ये देख लड़की घबरा जाती है क्योंकि जो रानी होती है वो बहुत ही सुंदर होती है और लड़की को लगता है कि ये तो इनोसेंट है और इसे क्यों मारना चाहता है ये। लड़की रोकती है और पीछे से जब लड़की शोर मचाती है तो रानी के सैनिक भी आ जाते हैं और उसे उन दोनों को कारखाने में डाल देते हैं। अब कारखाने में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे वही बुढ़ा मिलता है जिसने बच्चे की, जब छोटा बच्चा, वो स्केलेटन वाला बच्चा जिसकी जान बचाई थी उस डीमन को मार के, वो बुढ़ा भी हमें वहीं पे देखने को मिलता है। अब कुछ समय बाद बात होती है उनकी आपस में और फिर तभी वहाँ रखी मोमबत्ती बुझ जाती है और एक हाथ निकल के आता है एक चिमनी में से। ये देख निंजा अपनी स्वॉर्ड निकालता है और चिमनी के अंदर कूद जाता है। फिर उसके पीछे पीछे बुढ़ा और लड़की दोनों, जिसका नाम डोरोरो है, और डोरोरो और बुढ़ा दोनों उस चिमनी से अंदर जाते हैं जिसमें कि बहुत अंधेरा होता है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. जैसा कि आपने देखा कि निंजा ने डीमन को मार दिया। अब गांव का वही बंदा आता है और वो बताता है सारी कहानी कि ये डीमन हमारे साथ एक समझौता करके बैठा था कि जितने भी टूरिस्ट आएंगे वो इसे खा जाएगा और जितना भी पैसा बचेगा उसे गांव वाले अपने आपस में बांट लेंगे। अब ये देख लड़की को बड़ा ही दुख होता है कि, और लड़की उससे कहती है कि तुमसे अच्छे तो डीमन ही हैं। अब तीनों जने अपना सफ़र शुरू करते हैं और रास्ते में लड़की को बड़ा पछतावा होता है और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें रोका क्योंकि जो वो सुंदर रानी थी वो मुझे मेरी माँ की याद दिला रही थी। ऐसा कहती है वो लड़की निंजा से। तो बुड्ढे को ये सुन के आभास होता है कि लड़की इमोशनल हो रही है, तो वो लड़की को बताता है कि
कि कभी कभी जो हम देख सकते हैं वो ज़्यादा सटीक होता है तुम्हारे देखने से। तुम्हें बाहरी दुनिया दिखती है और हमें भीतरी दुनिया सोल दिखती है, जिससे कि हम पहचान जाते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। ये सुनकर निंजा लड़की के गालों पे हाथ रखता है और ज़मीन पे कुछ मिट्टी में किरोद कर लिखता है। ये लड़की देखकर बुढ़े से कहती है कि तुम इसे छू के बताओ कि इसने क्या लिखा है। तो बुढ़ा पढ़ता है तो वहाँ पे एक नाम लिखा होता है निंजा ने, जो कि होता है हयाकी मारू। यानी कि निंजा का नाम हमें पता लग गया है, निंजा का नाम है हयाकी मारू। तो अब तीनों अपने सफ़र पर चल जाते हैं और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो राजा था जिसने डीमन की पूजा कर कर अपने बच्चे का बलिदान दिया था, अब उसका राज्य एकदम बढ़िया से डेवलप हो चुका है। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड 3 में देखेंगे स्केलेटन वाले बच्चे का क्या हुआ। थैंक यू।